नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, लगातार बिहार में जो शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, इसको लेकर आज जो हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लाठी डंडे के बल पर जो है सरकार कह रही कि शराब बंदी हो गई है, लेकिन आखिर शराब बंद कहाँ हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है पुलिस प्रशासन पर ये तोहमत जड़ी है, ये इल्जाम लगाया है कि लगातार जो गरीबों हैं, जो दलित हैं, उनको शराब के नाम पर जो है परेशान किया जाता है। रात दिन उनको परेशान किया जाता है। अर्धरात्रि जो पुलिस है उनके मोहल्ले में घुसती है और हर एक घर में छानबीन करती है और बेवजह उनको परेशान किया जाता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार की है वो बिल्कुल फेल है। कहीं भी दिख नहीं रहा है कि बिहार राज्य में शराब नहीं बिक रही है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन। सर, कहने को बिहार में शराब बंदी है, लेकिन लगातार बिहार और खासकर राजधानी पटना में जो शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी आज से नहीं बोल रहे हैं, 17 से बोल रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी है। और लगातार जैसा कि आप बोल रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं पेपरों के माध्यम से और देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं आए दिन शराब मिल जाती है, पकड़ा जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती है। बहुत सारे हमारे भाइयों की मौत भी होती है जहरीली शराब पीने से। इसका मतलब साफ है कि बिहार में शराब आ रही है और बड़ी संख्या में। आप त्योहारों में देखेंगे, गांव में अगर आप जाके घूमेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो नशे में रहते हैं। तो जब शराब मिलता है तभी तो शराब का सेवन करते हैं। तो सरकार सिर्फ कहने के लिए शराबबंदी की है, इसके पीछे सरकार की यही मंशा है कि जो सरकार के संरक्षक में जो लोग होते हैं, जो सरकार के लोग होते हैं, वो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, इलीगल शराब के कारोबार में इनडायरेक्टली लगे हुए हैं और उससे उनका धन का उपार्जन होता है। उस धन का उपयोग कहीं दूसरे जगह हो रहा है। तो एक तरह से बिहार की जो मिलना चाहिए था, जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, वो ख़त्म हो चुका है। और जो इलीगल तरीके से कुछ बिचौलियों को माला माल हो रहे हैं, जिसमें प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस के लोग भी कहीं पर सम्मिलित हैं, कहीं पर और भी बड़े बड़े वाइट कॉलर लोग जिसको कहते हैं वो भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से बिहार के लिए एक तरह दुर्भाग्य की बात है कि आप शराब तो बंदी सिर्फ कागजों पर कर दिए हैं, लेकिन आप में वो कमिटमेंट नहीं है कि आप उसको पूर्णतः बंद करें। और लोग शराब पी रहे हैं, शराब से मौतें हो रही है, शराब का कालाबाजारी हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखावा है। ऐसी शराबबंदी से तो बढ़िया था कि शराब आप खोल ही देते, कुछ रिस्ट्रिक्शन उसको पाबंदी लगा करके, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कम से कम गलत शराब पी करके हमारे बेगुनाह भाई मरते तो नहीं। आपके पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। देखिए, समीक्षा का मतलब यही होता है कि जब कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी चीज़ लागू करते हैं, तो अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती है, कुछ ऐसा लगता है कि ये गलत है, चाहे इस पर कुछ सुधार होना चाहिए, तो समीक्षा होता है। तो हम लोग को भी यही मांग है कि जो आपने शराबबंदी की है, पूर्ण शराबबंदी, हम लोग भी शराब के विरोध हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई शराब पिएं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, खास करके जो भूया मुसर समाज है, सब बहुत ज़्यादा लोग इससे आक्रांत है, क्या कहिए कि इससे ग्रसित है, इसमें लिप्त है। और 70% 60% लोग ऐसे होते हैं जो शराब के कारण घर बेघर हो गया है, जो पैसा जितना कमाते हैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। बात सही है, लेकिन हम जब गांव के तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जब शराबबंदी है तो वो लोग सारे लोग शराब पिए हुए हैं और जहरीली शराब पी रहे हैं। तो ऐसी शराबबंदी से बढ़िया था कि वो शराबबंदी आप खोलते। लेकिन अगर सही में आपकी मंशा है कि हम बिहार में पूर्णतः शराबबंदी करना चाहते हैं, तो शराबबंदी सही तरीके से लागू होना चाहिए। और उससे परिवार को, जो इस शराब के धंधे में लिप्त हैं, ऐसे परिवार जो जिनका जिनका सदस्य जो मुखिया है, जो इसका सेवन करता है, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको ऐसे रोज़गार के सुविधा मुहैया कराना चाहिए सरकार के द्वारा। जन जागरूकता चलाना चाहिए, तभी जा कर के रुक पाएगा। नहीं तो आप कितनी भी पाबंदी लगा दें, वो रुकने वाला नहीं है। सरकार के बस की बात नहीं। जब तक आप इसको जागरूकता नहीं लोगों में फैलाइएगा, इसके खिलाफ जन जागरण अभियान नहीं लगेगा, इससे पता नहीं चलेगा कि इसके सेवन से क्या परेशानी होती है, तब तक लोग ऐसे नहीं है। डंडे के जोर पर आप इसको रोक नहीं सकते हैं। डंडा दिखा करके, भय दिखा करके कालाबाजारी हो रहा है और इलीगल तरीके से हमारे सम्मान
के साथ समझौता किया जा रहा है। हम तो ये भी देखते हैं कि एक टोला है, दलित टोला है, जहाँ पर एक व्यक्ति को शराब का ये धंधा करता है, अब पूरे टोले में पुलिस रात में घुस जाती है, सब माता बहन सब सोए रहते हैं, उनको उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो हम का गरीब का सम्मान नहीं है, गरीब का इज्जत नहीं है। तो ये इज्जत के साथ खिलवाड़ है, सम्मान के साथ खिलवाड़ है, कालाबाजारी हो रहा है, बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं और इस शराबबंदी का कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सर्वे कराएंगे शराबबंदी की, हर एक घर जाकर जैसे जातीय गणना करवाई है वैसे ही वो सर्वे कराएंगे। क्या लगता है, उचित है? जैसे जातीय गणना उन्होंने कागजों पर कर दिया है, तो शराबबंदी का भी सर्वे कागज पर कर करके अपना पीठ ठपठपा लेंगे। लेकिन सही में अगर दरवाजा उनका कोई जाकर के खटखटाएगा और शराबबंदी के बारे में पूछेगा तो उनके साथ क्या सलूल होगा, क्या उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, वो खुद वो बताएंगे। नहीं, जो शराब पीते भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो बताएंगे? देखिए, शराब पीने वाले लोग निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम नहीं पीते हैं, तो वो तो सर्वे आप ही बता रहे हैं कि सर्वे का क्या स्थिति हो। लेकिन जब जाएंगे भी ना तो उनका स्वागत किया जाएगा, बहुत बुरी तरह से स्वागत होगा, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। धरती ग्राउंड पर इतना परेशान है लोग इससे, जो लोग पीते हैं वो भी, या जो नहीं पीते हैं वो भी, क्योंकि उनके घर के बगल में पुलिस जाती है, उनके घर में भी घुस जाती है। आप देखिए ना, एक टोल फ्री नंबर है। आप मान लीजिए कि आप शराब नहीं पीते हैं, एक सभ्य समाज से आते हैं, आपके परिवार में सब वैष्णव है, कोई कुछ नहीं करता, आपके बगल वाले चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर देगी, आपके पास दरवाज़ा खटखटाने पुलिस चलाएगी, आपके यहाँ शराब का हमको जानकारी मिला, सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह की बातें, एक दलित परिवार, हमारे पार्टी के कोई एक प्रमुख व्यक्ति है, उनके घर पर लगातार 3 दिन पुलिस चली गई। पुलिस से बात करने पर कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको जितना बार फ़ोन आएगा हम इतना बार आपके पास आएंगे। तो ये तो सम्मान के साथ समझौता है ना। हम अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिए। मेरे घर में कोई दरवाज़ा खटखटा के पुलिस पूछेगा आपके यहाँ शराब, हमको ऐसी खबर मिली है कि आप शराब पीते हैं, आपके यहाँ शराब है, तो इस तरह की शराबबंदी चाहिए जहाँ की गरीबों का सम्मान नहीं रहे। अच्छा सर, शराबबंदी के बाद सूखे नशे का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, युवा खासकर इसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, और लगभग शराबबंदी से जितना नुकसान नहीं हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है सूखे नशे से हुआ है। देखिए, कोई भी चीज़ को आप रोकिएगा ना, तो कोई भी चीज़ रुकता है तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, टेम्पटेशन बढ़ जाता है, ललक बढ़ जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से आपने ढिंढोरा पीट दिया पूरे बिहार में कि शराबबंदी है, तो लोग एक वैकल्पिक रास्ता भी ढूंढने लगे, क्योंकि शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत कड़ी प्रावधान किया था, सख्ती अपनाया था, और तब लोग एक वैकल्पिक धंधा शुरू कर लिया। वैकल्पिक चीज़ में जो आप सूखे नशे की बात कर रहे हैं, वो नशे की ओर गए। तो आप तो और ही ऐसा जगह आप समझें कि वो खजूर से गिरा बबूल पर अटका वाला बात है, जो आदमी को कहीं के नहीं छोड़े हैं। ये आज के युवा जो हमारे प्रोडक्टिव लेबर के रूप में है, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण और राज्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका अपना सकते थे, वैसे लोग शराब के नशे में, उस तरह के नशा में हैं, जो आप जिसको वाइट सूखा नशा आप कहते हैं, उसमें लिप्त हो गए हैं और अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सरकार सख्ती करके डंडा से नहीं उसको रोक सकती है। सरकार इसको जन जागरण अभियान चला के उनको इसके बारे में बता के ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। जब तक एक व्यक्ति समझ नहीं ले कि गलत है, तब तक कोई रोक नहीं सकता है। डंडा दिखा के खाली कागज़ों पर दिखा सकते हैं, मीडिया में आप अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर जाइएगा तो वहीं पर सारा चीज़ है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं कि बिहार सरकार शराबबंदी में बिल्कुल फेल है। और जहां तक नीतीश कुमार की बात की जाए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब है उसका सर्वे कराया जाए, हर एक घर जाकर जो शराब की सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा है कि जब एक ही छत के नीचे एक ही रूम में बंद होकर जब उन्होंने जाति आधारित गणना करवा ली, तो शराब का सर्वे भी वैसे ही हो जाएगा। फिलहाल जिस तरह से बिहार में कह सकते हैं, और इन दिनों राजधानी पटना में शराब की बड़ी जो खेप बरामद हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करती है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।